इस राहब वेश्या ने विश्वास किया परमेश्वर पर। अब इसने विश्वास किया, विश्वास करने के बाद इजरायली पुरुषों से इसने कांटेक्ट किया कि भाई देखो मैंने तुम्हारी सहायता की है और हमें पता है कि तुम्हारा खुदा आसमान का भी खुदा और जमीन का भी खुदा है। तुम्हारा खुदा जब तुमको मिस्र से निकाल करके ला रहा था और तुम्हारे सामने जब लाल समुद्र आया तो उसको उसने सुखा दिया था और तुम उस पर जमीन पर चले। ये सुन करके हम लोग जो है डरे हुए हैं, ना तो हमारे यहाँ का कोई घर से बाहर निकल रहा है और ना बाहर से कोई घर में जा रहा है, मतलब कि सब डरे हुए, हमारे मन पिघल गए हैं। और मुझे तो यकीन है कि तुम्हारे खुदा यहोवा ने तुमको ये देश दे दिया है। जब तुमको ये देश दे दिया जाए तो मेरे घराने को कुछ भी होना नहीं चाहिए। इसने विश्वास किया, विश्वास करने के बाद इसने वो बड़ी आशीष पाई। सिंपल बात थी कि भाई मुझे और मेरे घराने को कुछ मत कहना। और यहोशू ने कहा उन दोनों भेदियों से जो भेद लेने गए थे कि जाओ उस वेश्या के पास जाओ और जा करके जितने भी उसके परिवार के उनको लेकर के आओ। जब वो वहां पहुंचे तो वहां कौन थे? उसके माँ बाप भाई बहन और वहां और भी लोग थे और उसके कुटुंब के लोग जितने भी थे उन सबों को लाए और ला करके कहां बिठा दिया? इजरायली छावनी में। अब ध्यान से समझ देगा, यहाँ तूफान है, यहाँ लड़ाई है, यहाँ झगड़े हैं, यहाँ गड़बड़ी है, अंधकार की शक्ति है। और जब इसने विश्वास किया, जब आपने विश्वास किया और जब आप लोगों को जाकर के बताएंगे, क्योंकि सेवा अभी है काफी और समय है बहुत कम है, समय थोड़ा है और सेवा बहुत ज्यादा है। अब हमको क्या करना, जितना हो सके हम बता सके। और ये वचन धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। उसी प्रभु ने कहा, तब उसको बचा लिया गया और उसको वहां से उस जगह से निकालकर उस राहब को, उसके कुटुंब को और जितने उसके साथ घर में थे उन सबों को निकाल करके छावनी में, कहा इजरायली छावनी में लाकर बिठा दिया। अब कोई आंच उन पर नहीं आएगी। और आगे अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि यही इसी से यीशु मसीह निकल करके आता है और इसका नाम, इस राहब वैश्या का नाम, सलमोन का नाम यीशु मसीह की वंशावली में लिखा हुआ है। अब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो स्वर्ग में रहने वाले हो तुम आनंद करो, तुम मगन रहो, हाय तुम पर जो समुद्र और तुम पृथ्वी पर हो। तो पृथ्वी पे तो आप और मैं भी हैं। फिर चेले कहने लगे, प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु वो प्रॉब्लम क्यों हम पर बनी हुई है, वो दिक्कत क्यों बनी है, वो कारण क्या हुआ? दीदी परमेश्वर मसीह ने कहा ये जाति प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त और किसी वस्तु से नहीं जाती। और प्रभु ने जब बता दिया, आप निरंतर उपवास रख रहे हैं, निरंतर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी आपको मार्ग नजर नहीं आ रहा, निरंतर प्रार्थना करते रहो, उपवास करते रहो और पर रास्ता निकलेगा। और यीशु मसीह के नाम में जितनी देरी हो रही है उतना ज्यादा ब्याज समेत आपकी बरकतें, आपकी आशीषें इकट्ठी हो रही है और आपको मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि दानियल की प्रार्थना जब स्वर्गदूत लेकर के आ रहा था तो बीच में लड़ाई हुई, जंग हुई, जो दुष्ट स्वर्गदूत थे उनसे जंग हुई। और वो जब लौट करके आया उसने कहा तेरी प्रार्थना पहले ही दिन हालेलुया, तेरी प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली गई थी। जब तुम उपवास कर रहे थे, जब तुम प्रार्थना कर रहे थे, पहले ही दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था। 21 दिन मुझे इसलिए हो गए क्योंकि मैं बीच में लड़ाई लड़ रहा था। हालेलुया, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। अब आपकी प्रार्थना अभी नजर नहीं आ रहा। फिर वचन में लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। चूंकि उसने कह दिया, अब तूफान आया, अब दुबई में आया, अब भारत में भी आया, कई जगह दिक्कतें चल रही हैं, फिर हम कैसे बचेंगे? कौन हमको बचाएगा? एक है जो हमको बचाएगा, यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैंने तुमको अधिकार दे दिया है। मैं मौत की, अधोलोक की कुंजी मेरे हाथों में, ये सब अधिकार मुझे दिया गया और वो अधिकार अब मैं तुमको देता हूँ। जाओ जाकर के बीमारों
बीमारों पर हाथ रखो, चंगे करो, मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, और मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? अपने विश्वास की कमी के कारण। फिर क्या करें? यीशु मसीह ने कह दिया था, हाय तुम पर जो तुम अब पृथ्वी पर हो। अभी भी वक्त है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो मसीह लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं, उसने कहा था हाय तुम पर, तो हम भी तो पृथ्वी पर हैं, पर तुम उसके अनुग्रह को लेकर के घूमते हो। उसका आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है, उसके अनुग्रह में तुम चलते फिरते हो। जैसे एक व्यक्ति बारिश में घूमता है और उसके पास छतरी होती है, तो पानी उसके ऊपर नहीं गिरता, वो बच जाता है। और भी ज्यादा बचना चाहे तो वो और बड़ा कुछ ले लेता है, लॉन्ग शूट पहन लेता है, और वो रेन जैकेट पहन लेता है। ये इससे भी ज्यादा अनुग्रह बड़ा कैसे कहेंगे कि जब वो कार में बैठा है और शहर में बारिश के बीच चलता जा रहा है, नीचे भी पानी है, साइड में भी, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, हर तरफ पानी है, पर क्योंकि वो कार में बैठा है, अपनी गाड़ी में बैठा है, इसलिए उसको बूंद लगती नहीं है। बस वैसे